सोचो, अगर एक सुबह गवर्नमेंट तुमसे कहे तुम देश छोड़कर नहीं जा सकते, ना कोई रीजन बताया जाए, ना तुम्हें सुना जाए, बस एक ऑर्डर। ये कहानी है एक पासपोर्ट की और एक फ्रीडम की। साल था 1927। मनेका गांधी। अचानक उनका पासपोर्ट सीजे कर लिया गया। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना कहा, पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि पासपोर्ट क्यों लिया गया। असली सवाल यह था, क्या गवर्नमेंट बिना किसी हियरिंग के एक सिटीजन की लिबर्टी छीन सकती है? केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ने कहा, लॉ हमें यह पावर देता है। लेकिन कोर्ट ने पूछा, अगर लॉ ही अनफेयर हो तो क्या उससे ब्लाइंडली फॉलो करना सही है? और यहीं हिस्ट्री चेंज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ लॉ का होना काफी नहीं है, लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं रहा, इसमें इंक्लूड हो गया डिग्निटी के साथ जीने का हक, फेयर प्रोसीजर और सुनने जाने का राइट। मनेका गांधी का पासपोर्ट एक इंडिविजुअल इश्यू था, लेकिन जजमेंट हर इंडियन सिटीजन की फ्रीडम के लिए था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के कन्वीनियंस के लिए नहीं, सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए बना है। यह फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं था, यह शुरुआत थी एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल सोच की, जहां लॉ सिर्फ लिखा हुआ रूल नहीं, बल्कि जस्टिस का जरिया बना। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि पावर बिना फेयरनेस के सिर्फ अथॉरिटी होती है, और जब बात लाइफ और लिबर्टी की हो तो कॉन्स्टिट्यूशन खामोश नहीं रह सकता। इसलिए आज भी जब हम अपनी आजादी की बात करते हैं, मनेका गांधी का यह केस हमें याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार को सीमित नहीं करता, वो हर सिटीजन को सुरक्षा देता है। और शायद इसीलिए यह फैसला सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हमारा हक बन गया।